तो आज की क्लास में पार्ट 8 को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इससे पहले पार्ट 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। तो इनकेस आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा, उसे ओपन करोगे तो वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हो उन वीडियोज़ को भी। पहले इसे देख लेना, उसके बाद उसे जाकर के चेकआउट ज़रूर करना। अच्छा, अभी शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों से बोलना चाहूँगा। देखो, अभी मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हूँ और मैं बस इतना बोलूँगा आप लोगों से, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है करने की ज़रूरत। बस इतना कर दो, लाइक कर दिया करो वीडियो को और शेयर कर दिया करो, ताकि और लोगों के पास और जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी के पास मेरी रीच हो सके और लोगों के पास मैं पहुंच सकूं। इतना बस कर दो, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना स्कोर बताया करो, ठीक है। चलो अभी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आप कोविड में भी बेस्ट तरीके से डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी बहुत सारी फीचर्स और ऑफर्स के साथ आपके लिए आई है। एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले अनअकैडमी प्लस है, जिसके फीचर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। यहां पे बहुत कुछ आपको मिल जाता है, लाइक लाइव क्लासेस आपके घर पे मिल जाएंगी कंफर्टेबल रूप से, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा सभी कोर्सेज के लिए। टॉप एजुकेटर्स जो इंडिया के हैं वो आपको क्लासेस देंगे लाइव, साथ ही साथ आपको एग्जॉस्टिव कवरेज मिलेगा हर एक सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशंस भी होंगे और मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्राइड फॉरएवर जो कि एयरफोर्स फेज 2 बैच है 2021 के लिए, जिसमें टीचर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, वो गाइडेंस पीएफटी और मेडिकल टेस्ट के बारे में देंगे, जिसमें कि 50+ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो कि जीडी के हैं वो कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन को लेते हो तो ऐसे आपको सबसे पहले तो अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा, देन आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पे आपको क्लिक करना होगा, क्लिक करते ही ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यहां पे आप एक कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आप चाहो, और उसके बाद यहां पे जो मेरा रेफरल कोड है ABStudy10 वो अगर आप डालते हो तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो कोर्स पहले यहां पे थी वो 7200 में, यानी 8000 की कोर्स 7200 में 12 मंथ के लिए मिल जाएगी। यहां पे आपको डालना होगा कोड। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको अनअकैडमी वॉरियर्स, अनअकैडमी शौर्य, अनअकैडमी डिफेंस ज्ञान, ये सब जो है ये टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो और तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। यहां पे लाइव क्विजेस भी आप लगा सकते हो, जिसके लिए आपकी स्क्रीन पर डिटेल्स दी गई हैं। साथ ही साथ आप ऐप को डाउनलोड कैसे करोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के या फिर गूगल प्ले पे जाकर के, प्ले स्टोर से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और ये आईफोन के लिए भी अवेलेबल है, तो आप जाकर के डाउनलोड करो और अपनी तैयारी को बूस्ट करो। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत खंड भारत का क्या है? दूसरा नाम राष्ट्र, सभ्यता और अन्य। बोले तो सेकंड नेम नेशन, सिविलाइजेशन और अदर। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरा नाम। भारत खंड जो है ये भारत का दूसरा नाम है, ठीक है। भारत के जो अलग अलग नाम है, जैसे हिंदुस्तान, उसके बाद भारत, ठीक है, उसके बाद इंडिया, उसी प्रकार से भारत खंड जो है ये भी एक नाम है भारत का, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? व्हाट इज एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी? आर्थिक प्रगति, रीढ़, आर्थिक सुधार और अन्य। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रीढ़। कृषि जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, स्पाइन है। कृषि के बिना भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं शुरुआत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम की अगर बात करूं तो लगभग 53% के आसपास या उससे अधिक लोग जो है जो कृषि करते थे, उसके ऊपर जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, वो निर्भर करती थी। लेकिन अभी जो है 14% मायने रखता है। 14% जो है जीडीपी यहाँ से आती है और लगभग 10% का निर्यात जो है ये कृषि के थ्रू होता है। तो ये इम्पोर्टेंस है कृषि की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें। तो इसीलिए इसे रीढ़, स्पाइन बोला जाता है, क्योंकि अगर स्पाइन सही ना हो तो फिर क्या होता है इंसान के साथ, आप लोगों को पता है, तो इसीलिए बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विच इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया? चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम और गोवा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सिक्किम। सिक्किम जो है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश है, और अगर बात करें सबसे छोटे राज्य की जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो वो सिक्किम होगा,
ठीक है, याद रखना। इसके लिए एक्सप्लेनेशन आज ज़्यादा मैं लिख नहीं पाया हूँ, क्योंकि वैसे मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहा था और नहीं लिख पाया। खैर, कल से सभी चीज़ें नॉर्मली जैसे एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का करता हूँ वैसे ही करूँगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, सीता विवाह और सती सुलोचना। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किशन कन्हैया। किशन कन्हैया जो है ये भारतीय रंगीन फिल्म है, जो कि फर्स्ट इंडियन कलर फिल्म थी। ठीक है, याद रखना। और ये जो है 1937 में प्रोड्यूस हुई थी। कब? 1937 में, 1937 में, 1937 में इसे प्रदर्शित किया गया था। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मौनी सिनेमा यानी साइलेंट फिल्म जो थी भारत की, वो कौन सी थी पहली? वो थी हमारी राजा हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर ए। और वो रिलीज हुई थी कब? 1913 में। कब? 1913 में, 1913 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय पूछा जा रहा है यहाँ पे। सत्यजीत राय, भानु अथैया, रविंद्रनाथ टैगोर और किरण बेदी। सही जवाब हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्यजीत राय, या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा सत्यजीत रे, ऐसे भी लिख करके मिलता है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजेता है प्रथम भारत के। ठीक है, याद रखना। इन्हें सिनेमा के क्षेत्र में जो ऑस्कर मिलता है वो दिया गया था। कब मिला था, कब प्राप्त किया था इन्होंने प्राप्त किया था 1992 में। 1992 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया था। और अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है, तो वो आप लोग सही जवाब देना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भानु अथैया। भानु अथैया भारत के प्रथम ऑस्कर विजेता हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्हें कब मिला था? इन्हें 1983 में, 1983 में दिया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? सर जॉन सोर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, अर्ल कॉर्नवालिस। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, याद रखना, भारत के प्रथम वायसराय, याद रखना, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं। हु इज द फर्स्ट विमेन मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? श्रीमती सन्नो देवी, बी एस रमा देवी, राजकुमारी अमृत कौर और प्रिया हिमोरानी। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजकुमारी अमृत कौर, जो अभी फिलहाल में कुछ टाइम पहले बनी थी। ये केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री बनी थी। तो सोच लो हमारा देश कितना पीछे था विमेन डेवलपमेंट में। अभी देखो पहली बार बनी राजकुमारी अमृत कौर, ये पंजाब से हैं और ये केंद्र सरकार में मंत्री बनी थी, प्रथम महिला मंत्री। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हु वाज फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, सरोजिनी नायडू और श्रीमती सुचेता कृपलानी। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। मिस सुचेता कृपलानी वाज फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और याद रखना, कल मैंने आप लोगों को कराया था कि कौन भारत की प्रथम महिला गवर्नर थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। तो ये भी याद रखना इस क्वेश्चन को भी। और ये जो दोनों हैं, इनका जो संबंध है ये कहाँ से है? ये यूपी से है, क्योंकि ये यूपी की फर्स्ट सीएम बनी सुचेता कृपलानी और ये यूपी की फर्स्ट गवर्नर बनी। तो याद रखना इस चीज को, इस सवाल को। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? हु वाज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका जवाब तो आई होप कि आप लोगों को पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति और आखिरी महिला राष्ट्रपति, यानी अभी तक उसके बाद कोई नहीं बना है, यानी फर्स्ट ये बोल सकते हैं। उसके बाद से अगर कोई बनता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी श्रीमती प्रतिभा पाटिल ही एक नाम आपको दिखेगा जो कि फीमेल है, विमेन है। और उसके बाद श्रीमती सुचेता कृपलानी बता ही दिया कि पहली महिला मुख्यमंत्री थी भारत की। गांधी को तो आप जानते ही हैं, ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर,
भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिया? जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी और अन्य। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे, याद रखना। और अभी वर्तमान में ओम बिरला हैं। कौन? ओम बिरला, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन था? हु वाज द फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन इंडियन इन चेस? व्लादिमीर क्रेमनिक, मीर सुल्तान खान, विश्वनाथन आनंद और दिव्येंदु बरुआ। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्वनाथन आनंद जो है ये शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय थे। ठीक है, याद रखना, विश्वनाथन आनंद वाज द फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन इंडियन इन चेस। याद रखना, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूं आप लोगों से कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये सबसे पहले किस खिलाड़ी ने प्राप्त करा था? कमेंट सेक्शन में जवाब देना अगर आपको पता हो तो। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है? इंडिया फर्स्ट पेपरलेस न्यूज़पेपर, हरिभूमि, द न्यूज टुडे, प्रभात खबर और अन्य। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द न्यूज टुडे। द न्यूज टुडे वाज द फर्स्ट पेपरलेस न्यूज़पेपर इन इंडिया, यानी भारत में कागज रहित समाचार पत्र की शुरुआत हुई तो पहला द न्यूज टुडे बना। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर? Who is the first Indian women cricketer to score a double century? मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, अमिता शर्मा और पूनम यादव। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिताली राज। मिताली राज दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। मिताली राज इज द फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेटर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी। नेक्स्ट वन, 119 नंबर। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? When did the News Today, India's first paperless newspaper, start? तो ये ऑप्शंस आपके सामने है। 23 जनवरी 2003, 13 जनवरी 2001, 3 जनवरी 2001 और 9 जनवरी 2002। सही जवाब इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 जनवरी 2001 को भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे शुरू हुआ था। द न्यूज टुडे, इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस न्यूज़पेपर, वाज स्टार्टेड ऑन 3rd of January 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन जज अपॉइंटेड इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे ICJ बोलते हैं हम? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जीवी मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु और RK नारायण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर नागेंद्र सिंह वाज द फर्स्ट इंडियन जज अपॉइंटेड इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। याद रखना, और ये भी याद रखना कि इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला जाता है और शॉर्ट में ICJ बोला जाता है। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ICJ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी आज 15 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको पार्ट 8 भी पसंद आया होगा। लाइक जरूर करना, शेयर कर दो यार, ताकि ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ो, टेलीग्राम चैनल पे भी, टेलीग्राम ग्रुप में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां पे आपको PDFs और नोट्स दी जाएंगी। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच गाइस।